हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर फर्दर देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। गिवन दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज़ ज़ीरो, सोल्व द इक्वेशन। हमें क्वेश्चन में इस इक्वेशन की दो रूट्स का सम ज़ीरो के इक्वल गिवन है। आगे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। हमें इसमें फाइंड क्या करना होगा कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हैं इसके, और एक कंडीशन गिवन है दैट सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स इज़ ज़ीरो। इनिशियली हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, बट आज हम उस तरीके से करेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम इसे कैसे आगे सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन को यूज़ करेंगे से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। हमारे पास रूट्स थे अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से क्या आ गया कि जो बीटा है वो माइनस अल्फ़ा के इक्वल ही है। तो अब हमें बेसिकली थ्री रूट्स पता चल गए हैं। अब वन बाय वन इन सब की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, सी हमें पता है कि एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट माइनस अल्फ़ा है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाकी गामा और डेल्टा के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसे हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इन सब के प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी तक हमने यहाँ ये देखा है कि हमें कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस अकॉर्डिंग हमने कंडीशन को अप्लाई किया और फर्दर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम क्वेश्चन में आगे बढ़ कैसे सकते हैं। हर बार हम फॉर्मूलाज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे या हम भूल जाते हैं कई बारी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कंसेप्ट को समझें कि हम क्वेश्चन में आगे बढ़ कैसे सकते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसी तरीके से की जाती है ताकि अगर आप कुछ फॉर्मूलाज नहीं भी ध्यान है तो आप क्वेश्चन को कर पाएँ, जैसे इस क्वेश्चन में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स फोर माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस बी अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसे सेग्रीगेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, ताकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसके इक्वेशंस को कंपेयर कर सकें। यहाँ पे एक्स क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है तो हमने इसे लिख दिया बी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की यहाँ पर दो टर्म्स है तो इसे कंबाइनली लिखेंगे हम प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर की कौन कौन सी टर्म्स हैं, सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको लिख देंगे बी अल्फ़ा स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास एक ही है। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या है, 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे सभी कोफिशिएंट्स को, और वन बाय वन हर एक कोफिशिएंट को फाइंड करते जाएंगे। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अब x4 के कोफिशिएंट को देखेंगे तो वो आएगा a इज इक्वल्स टू 6, ए और 6। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को देखेंगे तो b इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली
अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आएगा माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड एक्स के कोफिशिएंट को अगर हम देखेंगे तो वो हमें क्या गिवन है, माइनस बी अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें गिवन है माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सी ये तो हमें पता ही है कि ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है। फर्दर अगर हम आगे इसको और इसको इवेल्युएट करेंगे ताकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाए, बाकी दोनों जो रूट्स हैं उनकी भी हम वैल्यू को फाइंड कर पाएँ। अगर हम कंपेयर करेंगे ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 8 से, ए की वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देंगे यहाँ, सी यहाँ पे भी अल्फ़ा और सी है, हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। व्हाट इफ़ हम कुछ और इक्वेशन को देखें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट से तो अभी हम कर नहीं पा रहे क्योंकि अल्फ़ा भी अभी हमारे लिए अननोन है और सी भी अननोन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड इक्वेशन में है बी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 1/b और b की वैल्यू हमें पता है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट -3, सो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया -1/3। इसको हम एक बार के लिए फोल बोल देते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/√3 आएटा प्लस माइनस √3 आएगा। अब यही इक्वेशन 4 को अगर हम पुट 4 in 1 फर्स्ट के अंदर डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमें 1/3 गिवन है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, ये बन गया 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, सी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। इसे हम आगे चेक भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करना है कि क्या जो हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। तो अब थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है उसके अंदर पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। सी ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सी की जगह हमने 6 पुट किया, बाहर नेगेटिव साइन है, अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास 1/3 गिवन है, तो ये क्या आ गया 2 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब जितने भी हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करे हैं वो सब क्या हैं, करेक्ट है, ये यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको हम एक बारी के लिए स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। इसके अंदर हमें सभी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करना है और फर्दर सोल्व कर देना है। रादर देन पुटिंग इन दिस इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको स्टार रिज्यूम करते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें फैक्टराइज करके मिल जाएगा। सो इस स्टार इक्वेशन में हम पुट करेंगे, स्टार इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे इसको, दैट इज़ माइनस ऑफ 1/3। अल्फ़ा क्या था हमारे पास, यहीं से देखेंगे -1/3 था ना, उस नेगेटिव साइन पहले से ही है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, तो इसे हम लिख देंगे 6x स्क्वायर। बी की वैल्यू आई थी -3 ऑफ x और सी की वैल्यू हमें क्या मिली है, अगेन 6 मिली है। ये सब हमने वैल्यूज पुट कर दी, बस अब हमें सोल्व करना है। ये तो सिंपल ही है सोल्व करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे भी हम सोल्व कर देंगे। तो इससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3x स्क्वायर प्लस 1/3, कुछ नहीं बस एलसीएम लिया हमने यहाँ पर। यहाँ से 6 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 और ये इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता ही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करने का मेथड जानते ही हैं। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ। इसको कैसे सोल्व करेंगे? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस माइनस 1 4 ऑफ 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 16 अपॉन 4। इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आइटा अपॉन में 4। ये एक्स की वैल्यू आ गई। और यहाँ से डबल स्टार से देखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस माइनस आइटा। और इधर से हमारे पास आए हैं तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 3 आइटा -1 अपॉन अंडर रूट 3 आइटा 1 प्लस अंडर रूट 15 आइटा अपॉन 4 एंड 1 माइनस अंडर रूट 15 आइटा अपॉन 4। हम इसे इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये NBHM 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा ही एक क्वेश्चन सेम रिपीट पूछा गया था NBHM 2017 में। इफ़ यू वांट आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब आपको अप्रोच समझ में आ गया तो आप ट्राई करिएगा इसी मेथड को यूज़ करने का, कि आप इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हैं नहीं। ये थोड़ा इंट्यूशन देने के लिए था कि आप कैसे एक्चुअल में सोल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर सच वीडियो।